सो कैसे बच्चों लोग, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वेन डायग्राम्स के साथ क्लास 11 सेट्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स क्या है? टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इन द सेंस क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो उसी के साथ फर्स्ट वाला पॉइंट हम देखते हैं, टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। तो आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप वेन डायग्राम बनाए तो पहले तो आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, फिर सर्कल बना देंगे, एक दो सर्कल बनाएंगे। ये ए डिनोट हो रहा है और ये बी डिनोट हो रहा है, और ये पूरा जो ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये क्या डिनोट हो रहा है? यूनिवर्सल सेट। मतलब ए एंड बी इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के ये क्या है? सबसेट है। और अपना इन दोनों का क्या हो रहा है अपना, कि इस दोनों के सबसेट है और इसके अंदर ही है। जैसे हम मान लेते हैं एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्लास 11th के हैं। ठीक है, तो वो भाई किसके अंदर आ रहे हैं? क्लास 11th के अंदर आ रहे हैं, जहां पर बहुत सारी स्ट्रेंथ है। उनका अपना प्यार है तो वो इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब है कुछ कॉमन होना। जैसे मैंने ये पार्ट मार्क कर दिया कि कुछ कॉमन है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों को भाई दोनों को तंदूरी चिकन मोमोज बहुत पसंद है, तो दोनों का कॉमन है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तो ये चीज क्या हो गई? बीच की कॉमन हो गई, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग। सेकेंड, टू डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट का मतलब हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि कुछ भी कॉमन ना होना दो सेट्स में, तो भी वो यूनिवर्सल के अंदर तो आ रहे हैं बट आपस में कोई काम में नहीं है। मतलब अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, क्लास 11th के पार्ट तो हैं बट ये दोनों अलग अलग जगह बैठते हैं। लड़कियों के साथ बैठती है ए और बी अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है, दोनों में कोई भी बातचीत नहीं है। एक ये देख लेते हैं कि ए सबसेट है बी का। देखो मैंने क्या करा है, बी के अंदर ए बनाया, क्योंकि बी मेरा बड़ा वाला सेट है और ए पार्ट है किसका? बी का, तो बी ए छोटा होगा। ए पार्ट है बी का और बी बड़ा है ए से, बट बी भी किसका सबसेट है? यूनिवर्सल का सबसेट है। तो ए भी यूनिवर्सल का सबसेट हुआ, बी का भी सबसेट हुआ, बट यूनिवर्सल सबसे बड़ा है तो मैंने ये बाहर लिखा, फिर बी बड़ा है, फिर ए छोटा है। तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं सबसेट भी ना होता और ऐसे ही होता तो मैं ऐसे भी बना सकता था कि बी बड़ा बना दिया और ये ऐसे छोटा सा बना दिया। ठीक है, बट सबसेट बोले तभी मैंने ए को बी के अंदर बनाया। तो ये पढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स उसमें डिवाइडेड, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है कि आप ऐड कर रहे हैं जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को हम बस एक बार ही लिखेंगे, बाकी सबको ऐड कर रहे हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ये इसकी नोटेशन है, ए यूनियन बी। यूनियन ही है और यूनियन मतलब बहुत सारे यूनियन बनाई है हमने लोगों की, विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, कि ए में भी है, बी में भी और बोथ में भी है। जैसे देखो 1 2 3 4 ए सेट है और बी सेट है 5 6 7 1 1। देखो दो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, बट मैंने ए यूनियन बी जब मैंने निकाला तो मैंने ए की बारी लिखे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। दूसरी चीज देखते हैं क्या है, हाँ, तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपको लिखने ही लिखने हैं, 2 3 4 5 6 7 वो सब भी आपको लिखना ही लिखना है। सेकंड देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया, कॉमन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पार्ट बता दिया है। ठीक है, ये दोनों में कुछ कॉमन है, चिकन तंदूरी मोमोज पसंद है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 2 4 6। कॉमन क्या रहा है? 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है। तो और ये इसकी नोटेशन है। नोटेशन क्या है इंटरसेक्शन की? उल्टा यू, यूनियन की यू और इंटरसेक्शन की उल्टा यू। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इसकी नोटेशन है, ए उल्टा यू बी। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम ऐसे 5 लिख देंगे, दैट इज नथिंग कॉमन। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी है, ए में से बी वाले जो भी है पार्ट्स है वो मैं क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका 1 2 3 4 और ये 2 4 6 है, तो मैं क्या करूंगा? कॉमन क्या आ रहे हैं? 2 and 6, इसमें से क्या कर दूंगा? सॉरी 2 और 4 क्या कर दूंगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जो जो वो आ रहे हैं सेम है, जो भी बी में वो मैं ए में से क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट।
तो मैंने यहाँ लिखा भी है सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए और सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। बी के सब्ट्रैक्ट करने किस में से, ए में से। फ्रॉम वाला पहले आता तो ए माइनस बी। याद रखना है ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा सेट दे रखा होगा आपको, तो ऐसे आपका नोटेशन आएगी। ए के ऊपर एक ऐसा मार्क्स है, कॉमा सा जैसा भी आप देख सकते हैं, डैश सा लगा होगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये सिंबल है, ठीक है, तो यूनिवर्सल में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। अच्छा, इसका सिंबल क्या है इंटरसेक्शन का, रिवर्स यू, और यूनियन का यू, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं। तो हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधा ही, ठीक है, देखते हैं। तो 1.4 में देख, ये वाला देखते हैं, और नोट्स आपको मिल जाएंगे इसमें, मतलब नीचे एनसीईआरटी की मिल जाएगी जिसके पास नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, मैं 2 से 3 पार्ट हर क्वेश्चन के आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनियन। यूनियन क्या है भाई, ऐड अप करने हैं, और एक ही एलिमेंट एक बार ही आएगा चाहे दोनों सेट्स में क्यों ना हो। तो एक एक्स दे रखा है क्या, 1 3 5। ये मैंने सेट्स ब्रैकेट ऐसे ही बना दिए हैं, तुम जरा अच्छे से बनाना। y दे रखा है मुझे 1 2 3, ठीक है। तो इसका यूनियन बनाना है, तो x यूनियन y कैसे होगा, सेट्स ब्रैकेट 1 2 3 भी दोनों में आ रहा है तो एक ही बारी, और 5, ठीक है। बस आपको ऐसे ऐड अप कर देना, खत्म क्वेश्चन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट 5 एक्सरसाइज में से, फर्स्ट 4 या 5 एक्सरसाइज में, ठीक है। सेकंड में भी हो जाएगा, तो मैं आपको कराता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है और किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो 3 6 9 12 so on। और x is a natural number less than x is a natural number less than 6। x is a natural number, इसको मैंने मान लो क्या ले लिया, ये a सेट दे रखा है, b हमें दे रखा है x is a natural number less than ये, तो 1 2 3 4 5 so on, ये मेरे को दे रखा है b। अच्छा, यूनियन बनाना है तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, a यूनियन b। लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 9, फिर 12 सो ऑन, मल्टीपल ऑफ 3। एक बार इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं 1.4 का। तो लिखा हुआ इन्होंने देखो, ए यूनियन बी के x इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये भी सही है, आप ऐसे लिख दो जैसे पीछे आंसर दिया हुआ। सेट्स ब्रैकेट्स बनाए आपने, ठीक है। तो इन्होंने करा है x इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 करा हुआ, ठीक है। तो ये भी सही है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट है a 1 2 3 दे रखा और b 5 है, ठीक है। तो इनमें तो भाई यूनियन तो इजीली आप बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा, ठीक है। ऐड अप करना है और कुछ नहीं करना, एक एलिमेंट एक बार ही लिखना, चाहे दोनों में क्यों ना आ रहा हो। सो वो कह रहे a और b दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 जरा कर लेते हैं। a दे रखे हैं हमें सेट a कॉमा b, और b दे रखा है मुझे ABC, ठीक है। सो वो कह रहा है इज A सबसेट है B का। आप बताओ यार, है क्यों नहीं है, A B दोनों आ रहे हैं B में,
तो ऑफ कोर्स यस लिखेंगे। कह रहे हैं व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यार आप बता सकते हो, एलिमेंट्स ऐड कर देंगे ए बी एंड सी, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन है बी का। ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा लेट कर लेते हैं। बी ए सबसेट है बी का, तो फर्स्ट बी क्या होगा, थोड़ा बड़ा सेट होगा, है ना, बी क्या होगा, बड़ा सेट होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, और ए सबसेट है तो मैंने एग्जांपल ऐसे ले लिया 1 और 4, दोनों में ए में आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ए क्या है, सबसेट है हमारा बी का। तो ए अगर सबसेट है हमारा बी का, तो वो बोल रहे हैं देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा इसका, निकालो 1 4 और 1 2 3 4, 1 एंड 2 3 4, और 1 2 3 4 किसको इक्वल है, बी के, तो आप आंसर भी चेक करेंगे तो बी ही आएगा। फिर से बताता हूँ, ए मैंने लेट कर लिया 1 4 है और बी मैंने लेट कर लिया 1 2 3 4 है। और 1 2 3 4 ही क्यों लेट करा, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट ऐसा करना है कि ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो बी में आए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है क्या कि ए एक सबसेट है किसका, बी का। देयरफॉर ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, आप बनाओ 1 2 3 4 1 4 यूनियन बनाओ। क्या करना है, एक एलिमेंट एक बार ही सारे लिखने हैं, ए एंड बी बोथ, सो करो 1 2 3 4 आ जाएगा, एंड 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू बी, सो बी इज योर आंसर। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बड़े सारे पार्ट्स हैं, तो हम लिमिटेड पार्ट्स ही कर लेते हैं जो थोड़ा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली सारे सेम ही है, बस सेट्स चेंज हो रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट इजी है, सिक्स पार्ट कर देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ मेरे को गिवन क्या क्या है। ए दे रखा है मुझे 1 2 3 4, सेट है भाई, सेट्स ब्रैकेट में बनाने हैं। अब मैं सेट्स ब्रैकेट सब कुछ ऐसे करता रहूँगा तो बस बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो और कोई देखेगा नहीं। 3 4 5 6, सी हमें दे रखा है 5 6 7 8 और 7 8 9 10, डी हमें दे रखा है 7 8 9 10। अच्छा, ए यूनियन सी बोल रहा है भाई, ए यूनियन सी आपने क्या करना है, ए वाले एलिमेंट्स एंड सी वाले एलिमेंट्स को ऐड कर देना और देखना कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट्स ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एंड डी। तो आपने क्या करना है, ए बी ए सी एंड सॉरी बी बोल रहा ना, ए बी एंड डी के एलिमेंट्स ऐड कर दो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 तो आ गए ऊपर, क्या बचा 9 एंड 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 तो आ गए ऊपर, कौन से, ए बी डी। एक मिनट हमें निकालना क्या है, ए बी डी निकालना है। ए बी तो हाँ 7 8 इसमें से नहीं है यार, सी में से, सॉरी, इसके ही लिखेंगे, डी के ही, एक ही बात है। 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4, 3 4 यहाँ से आ गए तो ये 3 4 तो दोबारा क्यों लिखूंगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इजी था, कुछ था ही नहीं इतना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने नंबर्स का और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, ऊपर बोला हुआ फाइंड द इंटरसेक्शन, आप इंटरसेक्शन करना है, वो आपने कॉमन है ना, वो आप कर सकते हैं ट्राई। तो मैं 6th क्वेश्चन देख रहा हूँ फिर एक बारी। 6th क्वेश्चन में दे रखा है हमें ए 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, बी दे रखा है मुझे 7 9 11 13, सी दे रखा है 11 13 and 15, and D is 15 and 17। सेट्स ब्रैकेट्स बनाने हैं, ठीक है। 2-3 पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं इंटरसेक्शन तो इजी यार, कॉमन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं सीधा थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन
सी इंटरसेक्शन एंड डी। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन बताना है हमें। अच्छा पहले ना पेयरिंग कर लो, आपको किसकी करनी है, या तो ए और सी की इंटरसेक्शन कर लो, फिर ए सी का जो आ जाएगा वो सी एंड डी की कर लेंगे, या सी एंड डी की कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैं ए एंड सी ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ ये वाले ए एंड सी। अच्छा कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन चेक करो, 11 13 एंड 15, 11 13 एंड 15 11, so we're getting 11 इंटरसेक्शन डी क्या है। अच्छा 11 इंटरसेक्शन डी, डी क्या रहा है भाई बताओ जल्दी, डी में है 11, तो आंसर क्या है इसका 5 आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको जरा अपने आप को भी। 6 का थर्ड 5 है। ठीक है, तो इसी के साथ ऐसे हो जाएंगे यार, सारे क्वेश्चन सेम है, किसी में इंटरसेक्शन है किसी में यूनियन है, तो अब ट्राई कर सकते हैं, किसी पार्ट में कोई डाउट लगता है तो मेरे को बता देना। अच्छा 7th भी सेम है, 8th वाला मैं करा देता हूँ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बताने हैं कि कॉमन एलिमेंट एक नहीं होना चाहिए भाई। 1 2 3 4 दे रखा है हमें, और दे रखा है दूसरी चीज क्या कि x इज अ नेचुरल नंबर, और दूसरा है कि एंड लिखा हुआ है, मतलब ये भी देखना है कि 4 और ये। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है। अब खुद सोचो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 नहीं आएंगे क्या भाई, आएंगे, डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता, छोड़ो क्या फायदा, नो आंसर है, डिसजॉइंट नहीं है। ए ई आई ओ यू दे रखा है, ए ई आई ओ यू, और सी डी ई एफ, ई आ रहा है, डिसजॉइंट है ही नहीं। x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन ऑड इंटीजर, भाई होगा ही, डिसजॉइंट है, इवन ऑड सेम तो हो ही नहीं सकते, तो कॉमन कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप 2 से 3 पार्ट्स करेंगे अगर ढंग से, तो बस कॉन्सेप्ट्स आपके रेडी हैं। सारे सेम है यार, बी कोई भी, मैं 7th पार्ट कर लेता हूँ बस। क्वेश्चन कह रहा है बी 7th पार्ट में b माइनस सी निकालो। b क्या है मेरा, b है 4 8 12 16 20, मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 8 12 16 एंड 20, एंड c is 4 8 12 16 and 20, c is 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 14 and 16, 14 and 16। अब भाई क्या बताया था, यहाँ पर भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम a, तो c के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से। तो पहली बात तो 4 कट हो गया, 8 कट हो गया, देन 16 कट हो गया, योर आंसर विल बी 12 एंड 20। ठीक है, 12 एंड 20। चेक कर लेते हैं इसको। कौन सा पार्ट करा हमने, 9th का 7। अच्छा सब्ट्रैक्टिंग तो हमें बी ए तो सी के भी तो आएंगे 6 10 14। 9th क्वेश्चन का हमने करा है 7th। इसमें 12 भी है क्या सी में, मेरा कुछ मिस हो गया, अरे यार इसमें भाई लोगों 12 भी है। ठीक है, तो 12 भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर खाली 20 है। ठीक है, चलो। अच्छा 10th सेम है, और 11th आप खुद ट्राई करना, ये सिंबल्स में बेस्ड है। इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, r क्या रियल नंबर्स है भाई, और q है सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा, नॉन इरैशनल ही तो बचेंगे सारे, है ना। चेक कर लेते हैं इसको भी, खुद सोचो। रियल में से रियल नंबर्स क्या है भाई, सारे नंबर्स जो जो आप सोच सकते हैं। सो रियल में से हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरैशनल। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।